ये वो दिन की बात है जब राकेश के लुक्स पर बहुत सवार हो गया था। उसने अपने पापा से सांप करके पैसे लिए और एक नया कैमरा खरीद लिया था। उस समय में उसके आसपास दिखाई देने वाली हर चीज़ और इंसान, प्राणी वगैरह की फोटो खींचता रहता था और आप अपने पेशेवर के दृष्टिकोण से समझते थे। लेकिन मेरी तब खलबली मच गई जब मेरे कैमरे में एक भयानक खौफनाक घटना हुई। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, लेकिन जब मुझे पता चला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसमें शामिल कुछ आंखें दिख रही थी और वो आंखें इंकस में उसके सामने दिख रही थी। डर के कारण मैंने वो फ़ोटो तुरंत ही डिलीट कर दी और कैमरे को कपड़ में रख दिया। करीब रात के 2 बजे के आसपास कबाट में से पूरी आवाज़ सुनाई देने लगी। बहुत ही डरे हुए और धुंधले वाले मैं कब का दरवाज़ा खुला तो देख मेरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस के साथ फ़ोटो क्लिक कर लिया। यह एक बहुत ही डरावनी घटना थी। मैं तुरंत भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे संगीतों को दुनिया दे दी। ये पूरी घटना सुन के पापा मेरे कमरे में गए और मेरा कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरी कोई भी फ़ोटो दिखाई नहीं दी। पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम है। दूसरे दिन दोपहर में नदी के घाट पर बैठकर कैमरे से फ़ोटो खींच रहा था। बाद में फ़ोटो खींच लेने के बाद कैमरे पे फ़ोटो देखने लगा था। मैंने देखा कि वो फ़ोटो मैंने डिलीट कर दिया था। वही भयानक फ़ोटो मेरी याददाश्त में फिर से आने लगा था। उसे देखकर मैं बहुत डर गया और तुरंत ही उसी फ़ोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी की फ़ोटो को देखा तो मेरे पैर थिरकने लगे। आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें क्या था। यही फ़ोटो भी जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी, और वही फ़ोटो में के पीछे लाल रंग का एक ऊंचा पहाड़ था। इस बार मैंने वो फ़ोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए और उसी कैमरे को लेकर लाई पापा को। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की याद आई तो वह पूरी तरह से खाली था। उस दिन पापा मुझ पर काफ़ी गुस्सा हुए। मुझे बोला कि ये पसंद नहीं आया तो फेंक दे या बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात आइंदा से मेरे सामने मत करना। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे टूटते हुए बंधन में से फ़ोटो के क्लिक की आवाज़ आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं, क्योंकि मैं पारलौकिक घटनाओं को पूर्व नहीं, एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके मेरा बाहर आंगन फिर से स्मृति देखा। उसमें किसी भूत की फ़ोटो नहीं थी, लेकिन एक ब्लैक फ्रेम वाला फ़ोटो मिला जिसमें लिखा हुआ था, मुझसे रिकॉर्ड करने वाले भूत की सज़ा तुझे बोलकर उसे दिखाना। ये फ़ोटो देखकर मेरी तो होश ही उड़ गई। मेरी धड़कन एकदम से बढ़ने लगी। मुझे पता था कि ये फ़ोटो अगर मैं किसी को दिखाने के लिए लेने भी जाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। 45,000 रुपये का खरीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 रुपये में बेच दिया। मुझे पता नहीं था कि किस तारीख की सही तारीख से वो भूत मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन वो भूत नहीं समझ आएगा कि मैंने उसे जानबूझ के मेरे कैमरे में कैद कर लिया। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा है। वो कैमरे का भूत मुझे मार तो नहीं डालेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।